खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। आस्था, श्रद्धा, सेवा और सनातन संस्कृति की पावन नगरी काशी में आगामी 26 मई 2026 मंगलवार को ब्रह्मराष्ट्र एकम विश्व महासंघ न्यास काशी एवं श्री कुलपीठ के तत्वाधान में भव्य मां गंगा प्राकट्य उत्सव गंगा दशहरा का आयोजन 80 घाट पर किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हजारों श्रद्धालु अत्यंत उत्साह, उमंग और भक्तिभाव के साथ में मां गंगा के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करेंगे। पूज्य श्री 1008 डॉक्टर सचिनंद नाथ जी महाराज पीठाधीश्वर श्री कुलपीठ ने बताया कि मां गंगा भारतीय संस्कृति, सभ्यता और सनातन चेतना की जीवन रेखा है। गंगा केवल नदी नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास और मोक्षदायिनी शक्ति का प्रतीक है। इसी भाव को जन जन तक पहुंचाने हेतु ये आयोजन वर्षों से निरंतर किया जाता रहा है, जिसमें समाज के सभी वर्गों की सहभागिता रहती है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का आयोजन विशेष रूप से युवा पीढ़ी और विद्यार्थियों को सनातन संस्कृति से जोड़ने के उद्देश्य से और अधिक विस्तृत रूप से किया जाएगा। कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं हेतु रंगोली प्रतियोगिता, चित्रकारी प्रतियोगिता, शास्त्रीय नृत्य, भजन गायन एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन भी किया जाएगा, ताकि नई पीढ़ी भारतीय संस्कृति, गंगा महिमा और सनातन परंपराओं से भावनात्मक रूप से जुड़ सके। कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताओं में 56 परिवारों द्वारा 56 प्रकार के भोग अर्पण, देश के लगभग 12 राज्यों से आई 51,000 साड़ियों से मां गंगा की चुनरी अर्पण तथा 501 लीटर दूध से दूधाभिषेक शामिल रहेगा। इसके साथ ही भव्य गंगा आरती, सांस्कृतिक संध्या एवं विभिन्न आध्यात्मिक प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। पूज्य महाराज जी ने कहा कि आज आवश्यकता केवल उत्सव मनाने की नहीं, बल्कि मां गंगा की स्वच्छता, पवित्रता और अविरलता के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी निभाने की है। जिस प्रकार राजा भागीरथ ने कठोर तपस्या से गंगा को पृथ्वी पर अवतरित कराया, उसी प्रकार हम सभी का दायित्व है कि हम गंगा सेवा और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए समर्पित भाव से कार्य करें। गंगा प्रकट महोत्सव को लेकर गंगा प्राकट महोत्सव 2026 में इस बार 80 घाट पर हम लोग सुबह प्रातः 6:30 बजे कार्यक्रम को हम लोग प्रारंभ करेंगे। और इस बार हम लोग गंगा मैया को दूध से अभिषेक करा करके उसके बाद चुनरी मनोरथ की कार्यक्रम जो है, तमाम से माताएं बहनें जो अलग अलग प्रांतों से आई हैं और जो यहाँ काशी में जो लोग भी उस समय उपलब्ध रहेंगे, वो सारे मिलकर के हम लोग गंगा मैया को अपने आस्था के इस महापर्व को हम लोग मिलकर के मनाएंगे, जो कि गंगा को इस गंगा मैया के इस पार से लेकर के उस पार तक हम लोग उनका चुनरी अर्पण करेंगे। और गंगा पूजन के पश्चात फिर जो है ये तो पहले प्रहर का कार्यक्रम है। दूसरे प्रहर में हम लोग शाम को 5 बजे हम लोग कार्यक्रम करेंगे, जिसमें तमाम से स्कूल के बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। इस बार क्या है कि कम से कम 15-20 ऐसे स्कूल के बच्चे हैं जिन्होंने अपने आवेदन को यहाँ पे भेजा है। और बड़ी खुशी की बात यह है कि छोटे छोटे बच्चे, करीब 4 साल 5 साल से बच्चे से लेकर के अलग अलग बच्चे अलग अलग विधाओं में। सुबेरे के कार्यक्रम में एक चीज़ छूट गया था, रंगोली और चित्रकारी की भी प्रतियोगिता है, जिसमें बच्चों को कैश मनी प्राइज़ भी हम दिया जाएगा संस्था की तरफ से। और शाम को जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसमें शास्त्रीय संगीत और गायन, साथ में उनके सामूहिक नृत्य का भी, और उसके बाद कुछ फ्लूट्स वगैरह के भी प्रोग्राम्स जो हैं उस समय होंगे। साथ ही साथ वहाँ पे लगभग हम लोग 5 गंगा पुत्री जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में जिन्होंने अलग अलग कार्य किए हैं, और कुछ इसमें मीडिया भी हैं और तमाम से और भी है, अलग अलग सामाजिक क्षेत्रों में भी उन लोगों ने जिसने बड़ा उल्लेखनीय कार्य किया, उनको भी हम लोग सम्मानित करेंगे, गंगा रथ से सम्मानित करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि पहली बार काशी के सम्मानित मंच से हमारी संस्था जो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को गंगा भागीरथ विश्व गुरु काशी सम्मान देने जा रही है, जिसका हम लोगों ने प्रत्यावेदन भी उनको भेजा है माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में। और वहाँ से अभी कोई सूचना नहीं आई, लेकिन हम लोगों ने उसे निवेदन किया है कि हम लोग उस दिन पावन मंच पे हम लोग प्रधानमंत्री जी को इस क्या नाम है इस सम्मान से उनको सम्मानित करेंगे। और जब भी उनका बुलावा आएगा या कभी काशी आएंगे तो हम लोग उनको उस सम्मान से हम उनको सुपुर्द कर देंगे।
तो उसके बाद ये कार्यक्रम रात 10 बजे तक रहेगा। उस 56 भोग का भी कार्यक्रम है। 56 भोग में अलग अलग जो प्रसाद के रूप में माँ गंगा को हम लोग अर्पित करेंगे, वो तमाम सी जनता को हम लोग प्रसाद के स्वरूप में उनको हम वितरित कर देंगे। तो ये पूरे कार्यक्रम सवेरे से लेकर के शाम तक इस बार हम लोग 5वां गंगा प्राकट महोत्सव बड़े धूमधाम और बड़े कहते हैं कि रीति रिवाज के अनुसार हम लोग मनाने जा रहे हैं। इस बार क्या विशेषताएं हैं और क्या खास है? खास हर बार वही है, गंगा मैया के प्रति हमारी जो आस्था है, जो भक्ति है, वो इसकी निरंतरता, उसकी अविरलता बनी रहे, ताकि हमारी जो कहते हैं कि हमारी जो साधना है, आप कहते हैं कि न जाने कितने लाखों वर्षों से माँ गंगा ने कितने लोगों का पाप नाश किया है, न जाने कितने लोगों को मोक्ष दिया है। तो ऐसी मोक्षदायिनी गंगा के प्रति हम लोग समर्पित होकर के अपनी आस्था और अपनी भक्ति के साथ माँ गंगा से हम वहाँ पर इस गंगा दशहरा के दिन हम लोग कुछ दान भी करेंगे, जो जिसका जैसा श्रद्धा भक्ति है, जैसी भाव भक्ति है, और साथ ही साथ माँ गंगा से कामना भी करेंगे कि उसके परिवार की सुख शांति संपन्नता बनी रहे। तो यही भाव हमारे लिए विशेष है। इस बार क्या कहाँ से लोग सम्मिलित हो? इस बार लगभग 12-14 प्रांतों से अभी तक जो सूचना आई है, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तो अलग अलग जगह से, दिल्ली से, अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं। और लगभग 5100 साड़ियाँ माँ गंगा को हम लोग इस बार चुनरी अर्पण में हम लोग चढ़ाएंगे। और 56 भोग का तो कार्यक्रम चल ही रहा है। इस बार हम लोगों ने विशेष रूप से क्या कहा है कि 56 भोग 56 परिवार। तो 56 परिवार ऐसे हैं कि जो 56 भोग के रूप में उन्होंने कहीं ना कहीं जिन्होंने जिम्मेदारी ले रखी है, तो गंगा मैया उनके जीवन में निरंतरता बनाए रखें और उनकी मंगल कामना के लिए युवा पीढ़ी को इस तरह के कार्यक्रम से जोड़ने के लिए क्या यही संदेश क्या है कि स्कूल के बच्चों को हम लोगों ने जोड़ा। प्रथम बार इस बार हम लोगों ने स्कूल के बच्चों को इसलिए जोड़ा कि ताकि वो हमारी सनातन संस्कृति से उनका जुड़ाव बना रहे। ये जो हमारी प्रेम भक्ति है, जो अपने घरों में अपनी माताओं बहनों को, अपनी बहनों को जो देखते हैं, वो परंपराएं उनके बच्चों के बीच में कहीं ना कहीं बनी रहे। क्योंकि आप छठ का पूजा देख लीजिए और गंगा पूजन देख ली, तमाम से हमको लग रहा है कि जहाँ नदी है वहाँ सभ्यता है। पहले कहा जाता है कि जहाँ नदियाँ रहती थी वहीं सभ्यताएं विकसित होती थी। तो ये तो हमारी मोक्षदायिनी गंगा है और हमको लगता है कि ये हमारे लिए बड़ा विशेष पल होगा उनको समझाने के लिए कि किस तरीके से हम लोग न जाने कितने लाखों वर्षों से माँ गंगा के इस पवित्र आंचल में हम लोग आस्था का केंद्र और पवित्र महापर्व मना रहे हैं।